बेनजीर भुट्टो की बेटी और बिलावल की बहन आसिफा भुट्टो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पहली बार मुल्तान में सियासी जलसे से खिताब करेंगी। 30 नवंबर को भाई की नुमाइंदगी करेंगी। आसिफ जरदारी भी थोड़ी देर के लिए जलसे में आएंगे। कोरोना में मुब्तला बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत जलसा रोककर हालात खराब कर रही है। 30 नवंबर को जलसा हर सूरत होगा। किला स्टेडियम तक ना पहुंचने दिया गया तो 12 मकामात में से किसी एक जगह जलसा करें। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की साहबजादी और बिलावल भुट्टो की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की कराची में मंगनी कुछ देर में। तकरीब में घर के लोग, बख्तावर की सहेलियां शरीक होंगी। बेनजीर भुट्टो का सब्ज जोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल। ख्याल है कि बख्तावर कुछ रद्दोबदल के बाद मंगनी के लिए वही जोड़ा पहनेंगी। बख्तावर का कहना है तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बतों पर उनकी शुक्रगुजार है। अभी इब्तदा है, कोरोना के बाद ये खुशियां साथ मनाएंगे। कोरोना में मुब्तला बिलावल भुट्टो की शिरकत मशकूक। अस्पताल में जेर इलाज आसिफ जरदारी बेटी की मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए कुछ देर के लिए आएंगे। कोरोना मुस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 19.65 रिकॉर्ड, कराची में शरह 17.73 और हैदराबाद में 16.32 रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उलमाए किराम और शादी हॉल मालिकान पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा अव्वलीन तरजीह आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 3113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2% हो गई। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 2 सीनियर प्रोफेसर्स और 12 डॉक्टर्स समेत अमले के 30 अफराद कोरोना से मुतासिर। कोरोना मरीजों के लिए कोरोना कॉम्प्लेक्स को दोबारा फाल कर दिया गया। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। क्वेटा में हुकूमती अहकामात के बरखिलाफ आज भी कुछ निजी स्कूल्स में तदरीस। कराची समेत सिंध में आज से रात 8 बजे तक बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 दिन पैरोल पर रिहाई का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को लेने उनका पर्सनल स्टाफ जेल के बाहर पहुंच गया। कुछ देर में कोटलखपत जेल से रिहाई का इम्कान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत आज शाम बरतानिया में नमाज जनाजा के बाद पाकिस्तान रवाना की जाएगी। जिस तरह बिलावल ने बख्तावर की मंगनी से एक दिन पहले टेस्ट करवाया, मरियम नवाज भी दादी की तजहीज़ तकफीन से पहले कोरोना टेस्ट करवा ले। मुस्बत आए तो करंतना करें ताकि तब सबको सुकून मिले। पाकिस्तान के वजीर जेल खाना जात और पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज को चूहों और फंगस वाला खाना 2 साल बाद याद आ रहा है। उन्होंने VIP जेलें काटी, अब ऐसे बयानात से खुद को छोटा बना रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के वर्कफोर्स भेजने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि पाकिस्तान के वर्कफोर्स में 11% इजाफा हुआ है। वो अरब अमारात के ह्यूमन रिसोर्स के वजीर नासिर बिन थानी अल हामली के मशकूर हैं। उनके मुताबिक कोरोना के दौरान वर्चुअल लेबर मार्केट डेटाबेस में पाकिस्तानी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन को तरजीह दी जा रही है। 10 साला गोल्ड वीज़ा दरखास्तों की भी हौसला अफजाई की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है अरब अमारात की वीज़ा पर पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दीगर मुल्कों के लिए भी है। अरब अमारात का कहना है कि जो वीज़ा जारी हो चुके वो मनसूख नहीं कर रहे, पाबंदी जल्द उठा ली जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा इसराइल से मुतल्लिक कोई दबाव नहीं, सऊदी अरब से मामलात बिल्कुल ठीक है। सऊदी अरब ने नई डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है जिसमें 5-6 ममालिक को दावत दी गई है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। OIC इजलास के एजेंडे में कश्मीर शामिल न होने की खबर गलत है। भारतीय मीडिया हक़ाइक़ के बरअक्स मामला उछाल रहा है। अदालत सुन दिए
ना सर कोई नहीं सुनता सर। पुलिस वाले सुनते ना, गरीब लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मोटे लोग हैं, पैसे भर के जरा नेड़े नहीं आने दे। जुल्म दी दास्तान है सर, कोई पता नहीं, चेहरे पे पकड़े नहीं मन्ने। डेरा गाजी खान से 6 साल पहले अगवा की गई अस्मा के वालिदैन की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। बच्ची को बाजियाब कराने की दरखास्त। वालिदैन का कहना था अगवाकार बासर और पैसे वाले हैं। पुलिस तफ्तीश में पेशरफ्त न होने की शिकायत। अस्मा को 2015 में डेरा गाजी खान से अगवा किया गया था। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। सुप्रीम कोर्ट में अस्मा अगवा केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्तान, हैदराबाद और लोधरा इंसानी स्मगलिंग के गढ़ हैं। मुल्तान और जनूबी पंजाब से लड़कियां हैदराबाद लेकर भेजी जाती हैं और इनको बेचा जाता है। हैदराबाद में पता करवाएं, लड़की वहां किसी डेरे पर होगी। अदालत की एडिशनल आईजी को ऐसे गैंग का पता लगाने की हिदायत। लड़की की तलाश के लिए चारों सूबों को ताउन का हुक्म। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने लड़की की बाजियाबी के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। मेट्रो बस सर्विस मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में टिकटिंग स्टाफ की हड़ताल के बावजूद मेट्रो बस सर्विस शुरू कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक मेट्रो कार्ड रखने वाले मुसाफिर सर्विस से मुस्तफीद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह की कावन की कंबोडिया मुंतकिली की तकरीब में शिरकत से माजरत। कहा जज का काम फैसला देना है और अदालत इस मुतालिक फैसला दे चुकी है। मरकज़ात चिड़ियाघर के जानवरों की मुंतकिली के केस की समाअत। कहा जानवरों की असल जगह कुदरती माहौल है, ये हमारी तफरीह के लिए नहीं। कावन हाथी की मुंतकिली के लिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी से आए माहिरीन ने बताया हाथी कावन को 29 नवंबर को कैम्बोडिया भिजवाया जा रहा है। 6 दिसंबर को रीचों को भी उर्दन मुंतकिल किया जाएगा। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ, मरियम सफदर और दीगर के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। अबू धाबी और दुबई में वाक़ दफातर को नोटिस अरसाल। चौधरी शुगर मिल्स मालिकान को 7 दिसंबर को तहरीरी जवाब समेत पेश होने का हुक्म। नैब के मुताबिक तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की गई है। चौधरी शुगर मिल्स शरीफ खानदान की मिल्कियत है। मुल्तान में पीडीएम के जलसे के लिए अपोजिशन तैयार। हुकूमत का मुसलसल इनकार। किला कुना कासिम बाग कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्तान का जलसा हर कीमत पर होगा। मुल्तान का स्टेडियम ना खोला गया तो फिर पूरे मुल्तान में जलसा होगा। मरियम नवाज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुल्तान के जलसे में पहुंचेंगी। नफरत की ये आग फैल गई तो खतरनाक होगी। अवाम कोरोना के खतरे के बावजूद अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और काबीना अरकान के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतहुल्लाह खान के नाम शामिल। वजारत रेलवे का कोहाट एक्सप्रेस और रेल कार 30 नवंबर से बहाल करने का फैसला। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक रेल कार लाहौर और रावलपिंडी और कोहाट एक्सप्रेस रावलपिंडी कोहाट कैंट के दरमियान चलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा ताजिकिस्तान। जनरल नदीम रजा की ताजिक सदर इमाम अली रहमान, ताजिक वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन कौमी सलामती कमेटी से मुलाकातें। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी समेत 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नाइजर में अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ अतवर से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुज़ाकरात की सूरत में अफगान क़यादत के पास क़याम अमन का एक नादिर मौका है। अफगान क़यादत को अमन सबूताज करने की कोशिश करने वाले अनासर से बाखबर रहना होगा। वज़ीर ख़ारजा का काबुल और बायमान में दहशतगर्द हमले और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला थम गया। मौसम शदीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में गैस सिलेंडर की कमी की वजह से जलाने की लकड़ियों के दाम बढ़ गए।
कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कराची में ठंडी हवाएं, लेह और कालाम -10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क के सर्द तरीन इलाके। कोयटा में दर्जा हरारत -2 और कराची में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर कानूनी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। कहा, इलेक्शन में जो बाइडेन की फतह की तस्दीक हो जाए तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, लेकिन शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारतीय हुक्काम ने उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया है। उन्हें उनके दोस्तों से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी घर में नजरबंद। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड को कोरोना टेस्ट के नताइज आने तक ट्रेनिंग से रोक दिया गया। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत का पाकिस्तानी स्क्वाड के ताउन पर इजहार इत्मीनान। टीम के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। प्रोटोकॉल्स के मुताबिक केसेस मुस्बत आने वालों के इंटरव्यूज, करीबी मेलजोल रखने वालों से मुतल्लिक सवालात। पाकिस्तान के 6 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे। चंद अरकान ने 3 से 4 आइसोलेशन कवानीन की खिलाफ वर्जियां भी की थी। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम वसीम अकरम का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर है, आवाम एहतियात करें, मास्क पहनें, समाजी फासला रखें। साहिल पर जूते देखकर गुस्से का इजहार करते हुए बोले, समंदर पर सैर के लिए आने वाले जूते यहां फेंक जाते हैं। नेशनल वुमेन T20 चैंपियनशिप, पाकिस्तान की पहली खातून मैच रेफरी समन जुल्फिकार ने फराइज अंजाम देना शुरू कर दिए। समन का कहना है कि PCB ने अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, लड़कियों को इस तरफ भी आना चाहिए। और लंका प्रीमियर लीग में आज शाहिद आफरीदी की गॉल ग्लैडिएटर्स और शोएब मलिक की जाफना स्टैलियंस का टकराव होगा। मोहम्मद आमिर, उस्मान शिनवारी, वकास मकसूद और आजम खान भी इन एक्शन होंगे। सनसनीखेज मुकाबला जियो सुपर पर बराह रास्त नशर होगा।